नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको 1946 का नौसेना विद्रोह का किस्सा सुनाऊंगा। यह विद्रोह भारत की आजादी का सबसे बड़ा कारण बना। तो दोस्तों, आपने 1857 के सैनिक विद्रोह के बारे में तो सुना ही होगा, पर क्या आपको पता है कि उससे भी बड़ा सैनिक विद्रोह 1946 में हुआ था, जो बाद में भारत की आजादी का सबसे बड़ा कारण बना। उस समय यह विद्रोह इतना बड़ा था कि ब्रिटिश नौसेना में काम करने वाले भारतीय सैनिकों ने कई युद्धपोतों पर कब्जा कर लिया था और सारी तोपों का मुंह मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया और मशहूर ताज होटल की तरफ कर दिया था। भारतीय सैनिकों ने ऐसा क्यों किया था और इसका परिणाम क्या हुआ था, यह सब जानने के लिए अंत तक बने रहिएगा। और आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज का किस्सा है 1946 का नौसेना विद्रोह और आप देख रहे हैं अद्भुत दुनिया, अद्भुत अकल्पनीय रहस्यमय कहानियों की दुनिया। तो दोस्तों, अपने किस्से पर वापस लौटते हैं। भारत की आजादी के कुछ साल बाद ही जब ब्रिटेन के पीएम क्लेमेंट एटली वेस्ट बंगाल के गवर्नर द्वारा दिए गए राष्ट्रीय भोज में आए तो कोलकाता में उनकी मुलाकात एक पार्टी में हाई कोर्ट के जज पीवी चक्रवर्ती से हुई। जब जज साहब ने प्राइम मिनिस्टर से पूछा कि महात्मा गांधी के आंदोलन का भारत की आजादी पर कितना असर पड़ा था, तो उनका जवाब सुनकर पार्टी में मौजूद सारे लोग हैरान रह गए, क्योंकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी या कांग्रेस के किसी भी आंदोलन का हम पर कोई भी असर नहीं पड़ा था और ना ही हम उनके किसी आंदोलन से डरे थे। आजादी का सबसे बड़ा कारण 1946 का नौसेना विद्रोह था, जिसके कारण हमें समय से पहले भारत को छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जिस विद्रोह की बात कर रहे थे वह 18 फरवरी 1946 में हुआ था, जिसमें 20,000 भारतीय सैनिकों ने भाग लिया था। इन सैनिकों ने उस समय कहलाए जाने वाले बॉम्बे के आसपास के सारे युद्धपोतों पर कब्जा कर लिया था और उन युद्धपोतों पर लगी 8 इंच की तोपों का मुंह गेटवे ऑफ इंडिया और ताज होटल की तरफ कर दिया था। इसके बाद उन्होंने अंग्रेजों को धमकी दी कि अगर इन भारतीय नौसैनिकों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई की गई तो इन दोनों इमारतों को वह तोप से उड़ा देंगे। अब आप यह पूछेंगे कि यह विद्रोह आखिर हुआ क्यों था? तो इस विद्रोह का कारण था खाना। हाँ जी, सही सुना आपने, खाना। उस जमाने में नौसैनिकों को नाश्ते में दाल और डबल रोटी दी जाती थी और हर रोज एक ही तरह की दाल परोसी जाती थी। दिन में भी सुबह की बची दाल में पानी मिलाकर चावल के साथ परोसा जाता था। 17 फरवरी 1946 को 29 भारतीय मूल के नौसैनिकों ने इस खाने को खाने से मना कर दिया। उस समय बड़े अफसरों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। रात को यह 29 नौसैनिक भूखे ही सो गए। अगले दिन फिर से सुबह पिछले दिन की वही बची दाल को सारे भारतीय सैनिकों को परोसा गया। अब तो सबने ही खाना खाने से मना कर दिया और वह सब नारे लगाने लगे। इसके बाद इन सिपाहियों ने गुस्से में अपने उस समय के ब्रिटिश कमांडर की कार के टायर की हवा निकाल दी और कार पर क्विट इंडिया और भारत माता की जय लिख दिया। जब कमांडर ने यह सब देखा तो गुस्से में वह गाली गलौज करने लगा और गुस्से में उसने इन सैनिकों को ब्लडी इंडियन बोल दिया। उसके इस शब्द ने आग में घी का काम किया और नौसैनिक विद्रोह अब जहाजों से निकलकर सड़कों पर आ गया। पूरे मुंबई में खबर फैल गई कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ सैनिक विद्रोह हो गया है। 19 फरवरी तक बॉम्बे के 11 इकाइयों के 20,000 सैनिक इस विद्रोह में जुड़ गए। इन नौसैनिकों ने 22 पोतों पर कब्जा कर लिया और तोपों का मुंह, जैसा कि मैंने आपको बताया था, गेटवे ऑफ इंडिया और ताज होटल की तरफ कर दिया। अंग्रेजों ने इनको डराने के लिए फाइटर एयरक्राफ्ट से उड़ानें भरी जो इन युद्धपोतों के ऊपर से गुजरी। उस समय महात्मा गांधी ने इस बगावत का विद्रोह किया, क्योंकि उनके मुताबिक यह उनके अहिंसक
सिद्धांतों के खिलाफ था। उधर कम्युनिस्ट पार्टी ने इस विद्रोह का समर्थन किया। कांग्रेस इस आंदोलन को खत्म कर देना चाहती थी, क्योंकि उनको लगता था कि अगर अंग्रेज गुस्सा हो गए तो आजादी मिलने में और देर लगेगी। सरदार पटेल और महात्मा गांधी ने नौ सैनिकों से अपील की कि वह अपने विद्रोह को खत्म करके आत्म समर्पण कर दें। सरदार पटेल ने इन विद्रोही नौ सैनिकों के नेताओं को मिलने के लिए बुलाया और इसके बाद अंग्रेजों के दिए आश्वासन को उन सबको बताया, जो था कि अगर वह सब हथियार डाल देंगे और आत्मसमर्पण कर देंगे तो किसी भी नौसैनिक के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी और सबकी नौकरी को बहाल कर दिया जाएगा। सरदार पटेल की बात पर विश्वास करके नौसैनिकों ने सफेद झंडों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। उस समय के न्यूज़पेपर को इन नेताओं ने जो इंटरव्यू दिया उसमें कहा कि हम अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण नहीं कर रहे हैं, अपने देश वासियों के लिए और देश की आजादी के लिए कांग्रेस के कहने पर हथियार डाल रहे हैं। पर अंग्रेज तो अंग्रेज ही थे। 23 फरवरी को सारे सैनिकों ने सरेंडर किया और 25 को ही अंग्रेज अपनी बात से मुकर गए और सारे इस विद्रोह के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और नौकरी से भी निकाल दिया। पर सबसे दुर्भाग्य की बात तो यह थी कि आजादी से पहले तो इनके साथ दुर्व्यवहार हुआ ही, पर आजादी के बाद भी इनका कोई सम्मान नहीं किया गया। ना इनकी नौकरी बहाल की गई, ना ही इनको फ्रीडम फाइटर डिक्लेयर किया गया और धीरे धीरे इस विद्रोह को और इन सब नेताओं को सब भूल गए। यहां तक कि इतनी बड़ी बगावत को इतिहास की किताबों में भी कोई जगह नहीं मिली। ऐसा नहीं था कि इन सैनिकों ने उस समय के प्रधानमंत्री के सामने कोई गुहार नहीं की। उन्होंने कई बार प्रधानमंत्री के सामने अपनी कहानी सुनाई और नौकरी को बहाल करने को कहा, पर उस समय की सरकार का यह जवाब था कि क्योंकि यह सब सैनिक विद्रोह के कारण जेल गए थे, ऐसे इनडिसिप्लिन्ड सैनिकों को फौज में भर्ती नहीं किया जा सकता। अब प्रश्न यह उठता है कि जेल में तो कांग्रेस के लीडर भी गए थे, फिर यह सिद्धांत उन सब पर क्यों नहीं लगा? इसका उत्तर अगर आपको मिले तो कमेंट बॉक्स पर जरूर दीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मेरी एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।